सबसे पहली खबर है करण जौहर की कंपनी धर्मा के बारे में, जिसके 50% शेयर बिक गए हैं 1000 करोड़ रुपए में। इसका मतलब यह हुआ कि धर्मा की टोटल वैल्यू है 2000 करोड़ रुपए। कितने भाई साहब? 2000 CR। अब समझने वाली बात यह है कि धर्मा में 2000 CR का क्या है। हो सकता है कि धर्मा का ऑफिस कंपनी के नाम पे हो। ज्यादा से ज्यादा कितने का ऑफिस होगा? 20-25 करोड़ रुपए का। शायद कुछ कारें वगैरह भी कंपनी के नाम पे होंगी। कितने की होंगी? 1-2 करोड़ रुपए की। हो सकता है धर्मा के पास कुछ फिल्में की हो जिनके राइट्स हर 10 साल के बाद बिकते हों, लेकिन वो बहुत पुरानी फिल्में हैं, तो उनसे कितना ही आएगा, शायद 4-5 करोड़ रुपए पर फिल्म। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं सब कुछ हिसाब किताब लगाता हूं तो धर्मा के पास ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपए की मिल्कियत हो सकती है। इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि भाई धर्मा की 4-5 बहुत बड़ी फिल्में अंडर प्रोडक्शन हो जिनमें 1000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि भाई धर्मा की वैल्यू 2000 CR कैलकुलेट कैसे की गई। धर्मा के मालिक करण जौहर साहब पिछले 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे अपनी कंपनी के 50% शेयर किसी को बेचने के लिए, क्योंकि करण जौहर को अच्छी तरह पता था कि उसका इतना नाम है कि वो 50% शेयर भी 1000 करोड़ रुपए में बेच लेगा, और फाइनली उसने बेच लिए। तो कहने का मतलब यह है कि करण जौहर ने जाते जाते बुढ़ापे में छक्का मार दिया है। सीधा ही 1000 करोड़ रुपए अंदर, कम से कम 1000 करोड़ रुपए पहले से भी होंगे, तो उसके 2 बच्चे हैं, 1000 करोड़ रुपए एक बच्चे के हो गए, बात खत्म। यानी कि करण जौहर के बच्चों को जिंदगी भर कुछ भी करने की जरूरत नहीं रही। अच्छा, जैसे ही कंपनी के बिकने का अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो एकदम खुशी से झूम उठे। उन्होंने ये मान लिया कि भाई करण जौहर के पास 1000 करोड़ रुपए आ गए हैं, अब करण जौहर दबा के पैसे लुटाएगा और बहुत सारी फिल्में बनाएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि करण जौहर ऐसा नहीं करने वाला। वो बहुत सियाना आदमी है, वो बॉलीवुड का पुराना चावल है, वो अपने पैसे नहीं लुटाएगा। तो जितने भी एक्टर खुशी के मारे पागल हुए जा रहे हैं कि अब करण जौहर पैसे लुटाने वाला है, उनकी उम्मीदों पर जल्दी ही पानी फिर जाने वाला है। अच्छा, जैसे ही धर्मा के 50% शेयर 1000 करोड़ रुपए में बिकने का अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही पूरे मुंबई में 2 तरह का डिस्कशन चालू हो गया था। एक डिस्कशन हो रहा था बिजनेस की दुनिया में। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार आदर जैन ने 1000 करोड़ रुपए में धर्मा के 50% शेयर खरीद लिए हैं, ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब तो आदर जैन बहुत फेमस हो गया है, बहुत बड़ा निर्माता बन गया है। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसा भी मान रहे होंगे कि भाई आदर जैन की एक कंपनी आने वाले वक्त में बहुत बड़ी हो जाएगी, आदर जैन को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अच्छा, ये बिजनेसमैन लोग ऐसी बातें क्यों सोच रहे हैं, ऐसा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि जो फिल्में बनाने का बिजनेस है वो बहुत ही कमाल का बिजनेस है। इनको बेचारों को नहीं पता कि ये बिजनेस कौन सा बिजनेस है, इनको इस बिजनेस का ABCD नहीं पता है। अच्छा, कल दिन भर दूसरा डिस्कशन चल रहा था बॉलीवुड में। बॉलीवुड के लोग ये पूछ रहे थे, यार ये कैसे हो गया? अबे करण जौहर को ये आदर जैन मिला कैसे? यार ये गोटी कैसे फिट हुई? अबे कौन सा लुक्खा है वो जिसने आदर जैन को करण जौहर से मिला दिया? यार हमें क्यों नहीं मिला आदर जैन यार? अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, यार हम भी इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, हमें आज तक कोई भी आदर जैन नहीं मिला। ऐसी क्या वजह है यार, ये बाकी के लोगों को ही क्यों मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते हैं? समझ रहे हो? बहुत सारे निर्माताओं ने तो रात भर बैठकर पी होगी और खूब करण जौहर को गालियां दी होगी कि यार इसने आदर जैन को कैसे फंसा लिया, हमें क्यों नहीं फंसा। समझ रहे हो ना? अब ये बॉलीवुड वाले लोग इस तरह का डिस्कशन क्यों कर रहे थे? क्योंकि इनको पता है कि ये बिजनेस क्या है। इनको यह भी पता है कि आदर जैन ने कौन सी पड़ी लकड़ी ले ली है। इनको यह भी पता है कि आगे चल के धर्मा का क्या होने वाला है। देखिए, धर्मा का मतलब है करण जौहर। धर्मा कंपनी तब तक है जब तक करण जौहर है। अगर आज करण जौहर अपना बाकी का 50% किसी को बेच देता है तो धर्मा जीरो हो जाती है। बॉलीवुड का कोई भी एक्टर धर्मा के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि धर्मा की फिल्में अगर कोई करता है तो वो करण जौहर के लिए करता है, धर्मा के लिए नहीं करता। तो कहने का मतलब यह है कि धर्मा की वैल्यू 100 रुपए हो, 1000 करोड़ रुपए हो या 2000 करोड़ रुपए हो, वो सिर्फ और सिर्फ करण जौहर की वजह से है, कंपनी की वजह से नहीं है। तो ये मैं आज ही आपको बता सकता
हूं कि फ्यूचर में इस कंपनी का क्या होने वाला है। 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद करण जौहर ने अपने बाकी के 50% शेयर भी बेच देने हैं, और जिस दिन करण जौहर अपने बाकी के 50% शेयर बेचेगा उसके 1 साल के अंदर यह कंपनी बंद हो जाएगी, यानी कि इस कंपनी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि 2000 करोड़ रुपए से सीधे यह कंपनी जीरो पे चली जाएगी। अच्छा, आदर जैन कौन है? आदर जैन वो है जिसके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। इस भाई ने पानी की वैक्सीन बनाकर इंडिया में लाखों करोड़ रुपए लूटे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके घर से भी कुछ नहीं जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सर्किल है। आदर जैन ने पब्लिक के पैसे लूटे थे, आदर जैन के पैसे लूट लिए करण जौहर ने। हकीकत यह है कि अगर आदर जैन 1000 करोड़ रुपए लगाकर एक नई कंपनी खोलता तो मेरे ख्याल में वो पहले दिन से उतनी ही बड़ी कंपनी होती जितनी कि धर्मा है। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये फिल्मों का बिजनेस ऐसा है कि ये सबकी समझ में नहीं आ सकता। इसको 10-12 साल करना पड़ता है सीखने के लिए, समझने के लिए। इस बिजनेस के बारे में सिर्फ बॉलीवुड वाले जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते। बाहर के लोगों का एक ही काम है कि उन्होंने आना है, पैसे उड़ाने हैं और घर वापसी जाना है। दैट्स इट। सत्यमेव जयते।